कि ये आइडिया शुरू भी कैसे हुआ कि ऐसे बातें करते करते कि यार ये क्या ही चल रहा है, अखबार तो हमारे बारे में सही छाप नहीं रहा, हमें कुछ करना चाहिए, है ना। तो अजय पाल ने ऐसे बैठे बैठे कह दिया, कहता अब क्या करूं, ट्रॉली टाइम्स निकाल दूं। तो मतलब वो क्योंकि टाइम्स का एक न्यूज़पेपर के साथ बहुत अजीब रिश्ता है ना, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसमें बोला क्या करूँ, ट्रॉली टाइम्स निकाल दूँ। तो उसी में आइडिया क्लिक कर रहा है कि हाँ यार क्यों नहीं ट्रॉली टाइम्स ही निकाल लेते हैं। तो बेसिकली यही तीन लोग, सुरमीत, मावी, अजय पाल नाथ और गुरदीप, यही तीनों साथ में बैठे हुए थे जब ये आइडिया उन लोगों को क्लिक किया। ट्रॉली टाइम्स हमने मिड दिसंबर में उसको शुरू किया, जब बेसिकली हमें कह सकते हैं कि कुछ दिन हो गए थे ऑलरेडी इस किसान आंदोलन में। जितने भी हम कह सकते हैं कि ट्रॉली टीम्स की टीम के मेंबर हैं, उसमें ज़्यादातर लोग पहले दिन से ही इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमको ये रियलाइज़ हुआ कि एक तो कनेक्टिविटी लैक था आंदोलन के बीच में। स्टेज पे क्या हो रहा है वो पीछे लोगों को नहीं पता चल रहा था, या एक बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो दूसरे बॉर्डर पे नहीं पता चल रहा था। एक तो ये लैक ऑफ कनेक्टिविटी था। उसके अलावा हम देख रहे थे कि जिस तरीके से शुरू में कॉर्पोरेट मीडिया ने पूरे नैरेटिव को डीरेल करने का कोशिश किया, जो वो अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें लगा कि उसके काउंटर में एक आंदोलन का अपना नैरेटिव लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। इसी सोच को लेके ट्रॉली टाइम्स का शुरुआत हुआ। अगर इसकी शुरुआत करने वाले लोगों की बात करें तो उसमें 3 लोग हैं। उसमें सुरमीत मावी हैं जो कि एक फिल्म राइटर हैं, डॉक्टर अजय पाल नाथ हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और गुरदीप धालीवाल हैं जो कि फ़ोटो आर्टिस्ट हैं। तो शुरुआत करने वाले ये लोग हैं। इसमें बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि आंदोलन के अंदर की कहानियाँ, और वो हर मोर्चे की, मतलब उसमें सिर्फ सिंगू हो, सिर्फ टिकरी हो, ऐसा नहीं। इसीलिए कह लीजिए जो बेसिकली एक आंदोलन को डीरेल करने के लिए ही एक जो नैरेटिव था कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है या सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, उसको भी हमने तोड़ने की कोशिश की है। पहला तो ये कि हमने इस न्यूज़लेटर को बाईलिंगुअल रखा है, हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में है। उसका कारण यही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के लोगों का आंदोलन नहीं है। इसमें यूपी है, इसमें उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है, बहुत सारे और स्टेट्स के लोग हैं। अभी तो पिछले दिनों में बिहार, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह से लोग, केरला से इस आंदोलन में आए हैं। तो एक तो वो जो एक पंजाबी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको तोड़ने के लिए इसको बाईलिंगुअल रखा गया। उसके अलावा अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में हमारा ये होता है कि हर जो मोर्चा है, वो शाहजहाँपुर हो, वो गाज़ीपुर हो, वो टिकरी हो, सिंगू हो, हर जगह की जो कहानियाँ हैं, जो अपनी कहानियाँ हैं, जो किसी भी आंदोलन को और मतलब ऑर्गेनिक बनाती है और ह्यूमन बनाती हैं, वो स्टोरीज़ इसमें आए। और दूसरा ये है कि इसमें एक पॉलिटिकल लाइन रहे कि ये कौन सी नीतियाँ हैं जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम क्यों इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनका इतिहास का क्या रहा है, उस पे हमारा जोर रहता है कि वो एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो लोगों के बीच में जाए। ये निःशुल्क है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लोगों का अखबार है और लोगों की मतलब पैसे से छप रहा है और लोगों के लिए छप रहा है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। यही लिमिटेशंस भी हैं जिसके चलते मतलब हमारी कोई बहुत ज़्यादा गिनती में कॉपियाँ छपती हैं, ऐसा नहीं है। वी स्टार्टेड विद 2000 कॉपीज़, है ना, और अब इसका हम लगातार 5000 कॉपी छाप रहे हैं। और वो इतना ही है कि हर बॉर्डर पे उसका एक हिस्सा पहुंच जाए कॉपियों का, वहाँ पे लोगों में हम हर ट्रॉली में जाके ये बोलते हैं कि जी एक ही कॉपी देंगे, उसी में से सब मिल बांट के पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज में जब आप काम करते हैं तो ऐसा ही होता है जी। तो बेसिकली इसका जो खर्च है, शुरू में तो ये था जब ये आइडिया आया तो क्योंकि तब तो ये सिर्फ आइडिया था, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था, तब तो खुद की जेब से और जो आसपास में कुछ दोस्त थे जिनके साथ ये आइडिया डिस्कस हुआ, जिनको लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो उन लोगों की मदद से ये अखबार चला। तो शुरू के 2-3 एडिशन ऐसे ही छपे, और जैसे ही फिर लगा कि अब और नहीं हो पा रहा,
तो हमने लोगों से अपील भी किया फ़ंड के लिए, और उसमें हमारे पास इतना फ़ंड आ गया कि हम आगे के 10 अंक प्यार से छाप सकते हैं। और जैसे ही हमें लगा कि हमारे पास अभी इनफ पैसा है, हमने फिर से वो अपील मना कर दी कि ठीक है जी, अभी के लिए हो गया, अगर भविष्य में फिर से हमें ज़रूरत होगी हम एकदम जनता को बताएंगे, क्योंकि हम जनता के लिए ही निकाल रहे हैं। अगर आप एक पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इस मोर्चे पे कुछ भी पैसे से बिकता नहीं है। शुरू से शाम तक आप देखेंगे यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ट्रॉलीज़ निकल रही हैं। हरियाणा के आसपास के गांव के लोग जो दूध, दही, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, सब्जियाँ, वो ऐसे एक एक ट्रॉली में आवाज़ देके कि ये ले लो, जिसको चाहिए ये ले लो, वो ऐसे बांटते हुए जाते हैं बिना पैसे के, है ना। तो आप उसमें खुद ही इमेजिन करिए कि जब कोई भी इंसान किसी चीज़ का पैसा नहीं ले रहा, तो आप कैसे ही इमेजिन कर सकते हैं इतना कलेक्टिव सेंस में कि आप किसी चीज़ का कोई पैसा लोगे। तो ये जो किताबें आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है, शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी। तो ये भी हम लोगों का, जिस तरीके से अखबार कुछ लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट था, उसी तरीके से कुछ एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें मतलब मैं दोनों जगह ओवरलैप हो रही हूँ, तो उसमें हमने सोचा कि एक लाइब्रेरी हम लोगों को चलाना चाहिए। तो मैं आइसा एक्टिविस्ट भी हूँ। हम लोगों ने पहले भी इस तरीके का लाइब्रेरी CA/NRC के अगेंस्ट जब पूरा मूवमेंट चल रहा था, उसमें हम लोगों ने शाहीन बाग में चलाया था। तो वी रियलाइज़ कि यार बहुत सारा यूथ है जिसमें जोश है, लेकिन अभी उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल समझ का कमी है कि क्यों हम यहाँ पे हैं। तो उसमें लगा कि समय का अच्छा ये यूज़ हो सकता है कि जो लोग स्टेज के बाद ट्रॉलीज़ में बैठे रहते हैं, अगर वो कुछ पढ़ें तो उसमें इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उसी में से लाइब्रेरी का आइडिया आया और हमने अपील डाली, तो पहले ही दिन हमारे पास 2000 किताबें आ गई। तो किताबें आई भी फ्री में, जाती भी फ्री में हैं। हम बेसिकली तो ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लोग लेके जाते हैं, पढ़ के वापस करते हैं। भगत सिंह का एक कोट है, क्रांति की सेज विचारों पे तेज़ होती है। तो और ये भी हम समझते हैं कि भगत सिंह एक अनक्वेश्चनड आइडल हैं पूरे पंजाब के, पूरे नेशन के, जिसके चलते हमें लगा कि यहाँ पे जो यूथ आया हुआ है, जो बड़ी गिनती में भगत सिंह को अपना आइडल मानता है, तो क्यों ना उन्हीं के आइडल के नाम पे हम इस लाइब्रेरी का नाम रखें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात भी ये है कि लाइब्रेरी में जो आके हमसे किताबें मांगी जाती है ना, सबसे ज़्यादा मांग जिस किताब की है वो है भगत सिंह और उनके साथियों की जीवनियाँ, उनकी लिखतें, उनके बारे में किताबें, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि वो पहली आज़ादी की जंग थी जो भगत सिंह और उनके साथियों ने लड़ी, और ये दूसरी आज़ादी की जंग है जो हम अब लड़ रहे हैं। तो वो उसको रिलेट करते हुए जानना चाहते हैं कि वो लोग कैसे कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो लोग पढ़ना चाहते हैं, सो दैट वो भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ें कर पाएँ। मतलब किसान आंदोलन ने हमें एक उम्मीद की किरण बंधाई है कि हाँ, अगर हम ये 3 कानून वापस करवा सकते हैं, तो जो पिछले सालों में हमने इस सरकार का ऑपरेशन झेला है, हम उसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं।